समय ये अपनी नौकरी में थे, उस समय से लेकर रिटायरमेंट के 10 साल 15 साल बाद भी जो अपनी गतिविधि समाज सेवा के प्रति बनाए हुए थे, इनकी सेवा को, योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और खासकर समाज के लोगों के बीच ये स्थान शून्य करके चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में हूँ वीरेंद्र कुमार। पूर्व कल्याण पदाधिकारी झाझा राजेश कुमार का आज निधन हो गया। जैसा कि जानते हैं, वो तारापीठ गए थे पूजा करने के लिए, वहीं उनकी तबीयत बिगड़ी और वहीं उनकी मौत हो गई। वो पटना दानापुर के रहने वाले थे, बहुत ही मिलनसार किस्म के व्यक्ति थे। आपको पता है, वो मानव सेवा संघ में भी बिना किसी स्वार्थ का लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका काम ही था, जिस तरह उनका पद था कल्याण पदाधिकारी, उन्होंने कई लोगों का कल्याण किया। आज तमाम लोग उनके दुनिया छोड़ने से काफ़ी लोग मर्माहत हैं। तमाम लोगों ने कहा कि उनकी क्षतिपूर्ति करना बहुत ही मुश्किल है। उनके जैसा बिरले ही कोई इंसान को भगवान बनाता है। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट। पूर्व कल्याण मंत्री, सामाजिक कल्याण विभाग के यहाँ पदाधिकारी रहे। आज राजेश बाबू हम सबों के बीच नहीं है, क्योंकि राजेश बाबू समाज के लिए नहीं, जमात के लिए, गरीब गुरुआ के उत्थान के लिए और झाझा प्रखंड में जो एक छाप छोड़ के गया है, सत उसकी पूर्ति यहाँ हम लोग नहीं कर पाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा ये हर गरीबों के बीच में गरीब को कुछ दिया है, ये किसी से कुछ लिए नहीं। सुबह क्या लग रहा है देखिए, अगर राजेश बाबू के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि यह आज से नहीं, लगभग झाझा में हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आज 20-25 सालों से झाझा के लिए एक पिछड़ा इलाका के लिए जब इतना ये काम किए हैं जो भरपाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि राजेश बाबू आज से मतलब आज इनका देहांत हुई है रात के 2 बजे, उससे एक दिन पहले तक ये लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों की भलाई और मदद किए हैं। ये राजेश बाबू आज हम लोग के बीच नहीं रहे, इसका हम लोग को बहुत दुख है। पूर्व कल्याण पदाधिकारी खास करके झाझा की जनता के लिए इन्होंने जो किया है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। कितने आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जो आज इस कह के रो रही है कि अगर ये थे तो आज हमारा जीवन धन्य हुआ जो हम सेवा दे पा रहे हैं। और ख़ास करके हम लोग को इस तरह से निजी रूप में भी बहुत ही क्षति हुई। स्वर्गीय राजेश बाबू पूर्व कल्याण पदाधिकारी मानव सेवा संघ से तो जुड़े हुए थे ही, लेकिन जिस समय ये अपनी नौकरी में थे, उस समय से लेकर रिटायरमेंट के 10 साल 15 साल बाद भी जो अपनी गतिविधि समाज सेवा के प्रति बनाए हुए थे, इनकी सेवा को, योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और खासकर समाज के लोगों के बीच ये स्थान शून्य करके चले गए। उनकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको स्वर्ग नसीब हो और इस दुख करने की ईश्वर शक्ति दे, यही कामना करता हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश हो। जी पापा, आपके किस तरह के, माने जिस तरह से लोग आज उनको सहानुभूति दे रहे हैं? मेरे पापा सबके लिए बहुत भलाई किए हैं, अच्छे आदमी थे, तो आज जुटे हुए हैं और सबके बारे में अच्छा ही सोचते थे, बुराई किसी के बारे में नहीं सोचते थे। मानव सेवा में अपने 5 बजे सुबह से जाके लगे रहते थे। हालांकि आपके पिताजी लगातार गरीबों की सेवा कल्याण करते रहे हैं। ये खुद कल्याण पदाधिकारी रहे हैं, लोगों का हमेशा इन्होंने कल्याण किया। वो कल्याण किए सर, बहुत लोगों को कल्याण किए। कौन लगते हैं आपके? कोई लगते हैं रिश्तेदार? हमारे पड़ोसी है बगल के, बहुत अच्छे आदमी थे। रोज सुबह जाते थे मानव सेवा करने के लिए। कैसे तारा माता इनको ऐसे कर दिया, बहुत बड़ा सपना दिए थे, मेरा सपना अधूरा रह गया। भगवान ही की आत्मा को शांति। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पांडे। इस तरह से आज तमाम लोग आज इनके
जाने से लोग मरमाहत हैं, तो किस टाइप के व्यक्ति थे ये राजेश बाबू? ये सर्विस होल्डर से इनको जानते थे और बहुत सरल स्वभाव के थे। और सर्विस होल्डर में भी जब कोई भी तरह का काम आता था ये आगे बढ़ के काम करना चाहते थे। ये नहीं कभी सोचे कि इसका काम करें या ना करें। किसी भी तरह भोचर का काम हो या हम लोग एक छोटा सा काम था इनका, डीजल का भोचर गाड़ी में चलाते थे इलेक्शन में। इन्होंने लगता था कि कितना मदद करें। मदद का मतलब ये कल्याण करने का थे। और कुछ दिन के बाद हम लोग मानव सेवा में जुटे। आश्चर्य लगा कि ये कितना व्यस्तता रहते हुए भी मॉर्निंग वॉक करके वहाँ कद्दू छीलते थे सब्जी। हमने कि सर आप क्या ये सुन रहे? नहीं, आत्मा में तृप्त है कि लगता है कि कितना गरीब आदमी रोटी के लिए तरसता है, हम लोग रोटी दे रहे हैं। ये कैसे आता नहीं होता है भगवान। क्या इनकी कमी पूरी हो सकती है? नहीं, संभव नहीं लग रहा है। ऐसे लोग दोबारा आ जाए ये भगवान का बहुत करिश्मा होगा। लेकिन हमारे स्वर्गीय राजेश कुमार झाझा के लिए गौरव थे और भगवान से कहते हैं इनकी आत्मा का शांति दे। और इसी के साथ अपना जिस तरह आज राजेश बाबू अचानक छोड़ के चले गए सभी को, ये तो रिटायर करने के बाद भी झाझा को मिट्टी को कभी छोड़ने का काम नहीं किया। मानव सेवा चला, कोई भी संस्था कोई भी कार्यक्रम सुबह सुबह ही पहुंच जाते थे, कार्यक्रम पे करते थे। इसके फिर ये पता नहीं चलता था कि हम रिटायर करने के बाद मुझे इतना पेंशन भी मिल रहा है और समाज सेवा करते हुए आए। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ा एक चीज़ है कि इलेक्शन के भी टाइम में जो गाड़ी वाला से व्यवहार रखता था, विचार विमर्श बहुत अच्छा रखता था। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। उससे नहीं है, लेकिन ये जो है ना मानव सेवा के बीच रहे हैं, मानव सेवा के बीच काम करते थे मेरे नाना। गरीबों का मसीहा थे ये। कल्याण जी जो गरीबों अत्यंत पिछड़े। फोन पे इसका फोन पे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ये तुम्हारा सही है तो कांटेक्ट हो गया ना। तब वो की बोलते वो बोलता था प्रशांत लेफ्ट राइट वो जानता है ना बातें। परसों के जब बैठल थे घनश्याम भाई के साथ, इनका जब फोन किया था बैठा मुझे लगता है राजेश सेवा फोन आया। बोला हाँ चला गया पैसा करो या पूछो। 11:15 में हमको लगता है कि एकदम बहुत जोली मूड में ये प्रशांत मने की कहानी बोल रहा था। एक बार ऐसे वो भी हम बोले कि अरे सो जाइए 4 बजे हो, आप बहुत टेंशन। हम 4 बजे रोज़ उठे, हम उठा दें मैंने 1% कहीं कुछ नहीं है। मंदिर से आए हम लोग, हम खड़ा थे मंदिरवा गठिया पर, मैंने जूतवा पहन के दबरा बोला गए नीचे जाओ। तो फिर हम जूतवा खोल के ऐसे खड़ा हुए, ये फोटो डाल दिए। खाए पिए मस्ती से सारा चीज़ हुआ। 2:30 बजे रात में एक बेड पर सुतल थे अशोक भैया और एक बेड पर मैंने अशोक भैया के किनारे, उसके बाद प्रशांत बीचवा में, इधर का बेड में हम का पीछे। सोच लीजिए वहाँ से उतर ई बेड पर आ के हमारा पूरा झोल रहा है। तो उठे, हमें लगा 4 बज गया। हमको लगा 4 बज गया। तो जैसे ही हाथ टूटा बोला बहुत खराब बेचैनी, हमको हॉस्पिटल ले चलो, हमको हॉस्पिटल ले चलो। अब हम सबको जगह कपिल के बोले जल्दी गाड़ी निकालो। उसी होटल में मैंने हम लोग का अपना गाड़ी था ही, जल्दी निकालो। कपिल गया, हमारा लगता है 10 मिनट के अंदर गाड़ी निकला। फिर आए हॉस्पिटल वाला, भाई बहुत इमरजेंसी है, ऐसे ऐसे कहीं। तो बोला कोई उपाय नहीं है, 7-8 किलोमीटर रामपुर हाट एक हॉस्पिटल इमरजेंसी है, आप चलिए। मैंने हमारा लगता है कि 3 बजते बजते हम लोग उठा के पटा के उसमें डाल के और वहाँ हॉस्पिटल फिर उसका अथी पर ला के अंदर ले गए। वो लोग अपना पूजा है वो काटा, वो काउंटर पर दिए, उस पर दिए पूजा। वहाँ से ECG किया, कंप्यूटर से बहुत चीज़ निकाला। डॉक्टर और आया, उसके बाद वो सब ECG आर के कर उठ के फिर एक डॉक्टर आया। क्या क्या बोला कि ऐसे। उसके बाद बोले कि कुछ लिखी, तो बोला वैसा होगा ना तो हम इन्फॉर्मेशन करते हैं पुलिस को, पुलिस आएगी ले जाएगी, फिर अथी होगा। फिर वो लोग कब छोड़ेगा, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पोस्टमार्टम तो कराएगा। तब हमारा लगा इनसे बात किया, इनका नंबर नहीं, इनका खुल नहीं रहा। मेरा भी